दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूँगा ई-श्रम कार्ड को कैसे बनाना है, नया रजिस्ट्रेशन कैसे करना है या जो लोग ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखे रखे हैं, उनको अपना बैंक अकाउंट चेंज करना है, अपना एड्रेस चेंज करना है या फिर अपना व्यवसाय चेंज करना है, तो वो कैसे चेंज करेंगे? और वीडियो के आखिर में मैं इस बात को भी बताऊँगा कि जो मैं स्टूडेंट ई-श्रम कार्ड बनवा लिए थे उस समय, वो अपना ई-श्रम कार्ड को कैसे डिलीट करेंगे पोर्टल से। तो मैं अपने पूरे वीडियो में इस चीज़ को बताऊँगा। बने रहिए मेरे वीडियो के आखिर तक और आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की जानकारी आपके पास पहुँचते रहे। तो चलिए मैं अपनी वीडियो को शुरुआत करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और जैसे मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया, वहाँ पे सिंपली आपको ई-श्रम सर्च करना है। ई-श्रम सर्च करने के बाद ई-श्रम होम पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है सो गो टू मेन पेज पे क्लिक करना है। गो टू मेन पेज पे क्लिक करने के बाद ये पॉपअप आएगा जिसको आपको क्लोज़ कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में वन स्टॉप सॉल्यूशन या रजिस्टर ऑन ई-श्रम और एक उसके नीचे ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहले मैं रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को बताऊँगा, तो मैं रजिस्ट्रेशन ऑन ई-श्रम पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्लिक करने के बाद आपको अपना यहाँ मोबाइल नंबर कैप्चा फिलअप करना है और उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर यू एन एक्टिव मेंबर ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप ईपीएफओ के एक्टिव मेंबर हैं तो आप यस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। और उसकी प्रकार आगे पूछ रहा है कि आर यू एन एक्टिव मेंबर ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो आप अगर स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के एक्टिव मेंबर हैं तो आप यस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। तो दोस्तों मैं जल्दी से अपने मोबाइल नंबर और कैप्चा को फ़िल अप करता हूँ और फिर सेंड ओटीपी पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों मैं ओटीपी यहाँ पे एंटर कर चुका हूँ और कैप्चा फ़िल अप करने के बाद सबमिट पर क्लिक करता हूँ। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको एक पॉपअप खुल के आएगा, इसको ओके कर देना है। उसके बाद आपको आधार ई-केवाईसी का ऑप्शन आएगा। आधार ई-केवाईसी के लिए आपको आधार या फिर वीआईडी नंबर डालना होगा। तो मैं सिंपली आधार नंबर एंटर करूँगा। उसके बाद आपको 3 प्रोसेस है आधार ई-केवाईसी करने का, फिंगरप्रिंट, आइरिस, ओटीपी। तो आपका अगर मोबाइल नंबर आधार से रजिस्टर्ड है तो आप ओटीपी के थ्रू कर लीजिए, अदरवाइज़ आप फिंगरप्रिंट के थ्रू कर सकते हैं। और यहाँ कैप्चा नंबर डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी यहाँ एंटर करना है। ओटीपी डालने के बाद कैप्चा डाल के वैलिडेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपके पास ये पर्सनल डिटेल्स आपका खुल के आ जाएगा, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर और आधार नंबर, नेम चूँकि यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज़ की रीज़न से यहाँ पे क्रॉस कर दिया गया। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स के साथ क्लिक करना है। ये आपका योर पर्सनल पार्टिकुलर्स एज़ पर आधार। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स है, फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स, बैंक डिटेल्स इसको फ़िल करना है। तो चलिए मैं जल्दी से इन सारी डिटेल्स को फ़िल अप करता हूँ। तो मैं कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स पे क्लिक करूँगा। इसके बाद जैसे आप कंटिन्यू टू अदर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले पे आ जाइएगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद इमरजेंसी मोबाइल नंबर आप डालना है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ये अल्टरनेटिव है। नेसेसरी नहीं है तो आप नहीं ना भी डालिएगा तो चलेगा। उसके बाद ईमेल, आपको अपना ईमेल फ़िल करना है, आपको मैरिटल स्टेटस में बताना है आप मैरिड हैं, नेवर मैरिड या सेपरेटेड है। उसके बाद फादर्स नेम, आपको फादर्स नेम एंटर करना है, मदर्स नेम एंटर करना है, सोशल कैटेगरी पे क्लिक करना है। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना आपका ब्लड ग्रुप पता है तो आप फ़िल अप कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको स्किप कर सकते हैं। डिफरेंटली एबल्ड पूछ रहा है कि आप विकलांग हैं तो यस या हैं तो यस, अदरवाइज नो कर दीजिए। अगर हैं तो आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए कि किस प्रकार के टाइप ऑफ डिफरेंटली एबल्ड किस टाइप के हैं। तो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, मेंटली डिसेबिलिटी है आपके अंदर, या हियरिंग हैंडीकैप्ड है, या एसिड अटैक विक्टिम है। तो जो भी है आप अगर डिफरेंटली एबल्ड हैं तो यस करके अपना जो भी टाइप है वो सिलेक्ट करें, अदरवाइज आप नो पर क्लिक कर दें। फिर नॉमिनी डिटेल्स माँगा जा रहा है। इसमें आपका नॉमिनी का नेम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी का जेंडर और उसके बाद नॉमिनी का रिलेशन विथ एप्लीकेंट। किस एप्लीकेंट के साथ उनका क्या रिलेशन है, फादर है, सन है, डॉटर है, वो आपको डालना होगा। उसके बाद नॉमिनी एड्रेस पे जो है सो आपको जो नॉमिनी का एड्रेस होगा आधार के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ डाल दें और नॉमिनी मोबाइल
दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको एड्रेस का इन्फॉर्मेशन देना होगा। एड्रेस के लिए आपको सबसे पहले अपना स्टेट, जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, उस स्टेट को सिलेक्ट कर ले। अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर ले, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको स्टेट स्पेसिफिक आईडी में आपको छोड़ देना है, ये नेसेसरी नहीं है डालना। उसके बाद करेंट एड्रेस में आपको रूरल से आते हैं तो रूरल, अर्बन से आते हैं तो अर्बन। तो जो लोग रूरल से आते हैं वो रूरल सेलेक्ट कर ले। एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 में अपना एड्रेस फिलअप कर ले। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका। उसके बाद जो आपका सब डिस्ट्रिक्ट तहसील है, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। विलेज सेलेक्ट कर लेना है। विलेज सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना पिन कोड इंटर करना है। पिन कोड इंटर करने के बाद पूछा जा रहा है कि स्टेइंग एट करेंट लोकेशन। आप जो करंट लोकेशन पे हैं, कितने दिनों से हैं? 1 साल से ज़्यादा से हैं, 1 साल 2 साल से हैं, 2 साल से 3 साल के बीच हैं, 15 से 20 साल से हैं, जितने भी दिनों से यहाँ पे अगर मोर देन 25 ईयर्स हैं, तो आप जो भी हैं, वहाँ सेलेक्ट कर लें। आपको परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है। परमानेंट एड्रेस में भी अपना रूरल, जो आप रूरल से हैं तो रूरल। और अगर जो लोग परमानेंट एड्रेस और उनका करेंट एड्रेस दोनों सेम है, वो सेम फिलअप कर ले। और उसके बाद यहाँ भी वही अपना है, स्टेट सेलेक्ट कर लें। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको सब डिस्ट्रिक्ट तहसील, उसके बाद पिन कोड इंटर करना है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। एड्रेस फिल करने के बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो डिटेल्स है वो डालना है। तो एजुकेशनल डिटेल्स में आपको, अगर आप प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपके पास डिग्री है, वो डिग्री अपना सेलेक्ट कर लें। अगर आप इंटर किए हैं तो इंटर कर लीजिए। अगर आप फिफ्थ क्लास तक पढ़े हैं तो बिलो प्राइमरी कर लीजिए। अगर आप 8 तक पढ़े हैं तो मिडिल कर लीजिए। और 9 10th किए हुए हैं तो सेकेंडरी। और अगर आप 10+2 किए हुए हैं तो हायर सेकेंडरी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट डालना नेसेसरी नहीं है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। जो भी आप हायर सेकेंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है, वो यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और वही सर्टिफिकेट यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद मंथली इनकम स्लैब, अगर मंथली इनकम स्लैब में आपके पास कितना मंथली इनकम स्लैब है, 10,000, 10,000 से 15,000, 15,000 से 18,000, जो भी है आप डाल सकते हैं। अगर 10,000 से कम है आपके पास तो 10,000 एज बिलो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट आपके पास है तो अपलोड करें, अदरवाइज आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स का जो डिटेल्स है वो मांगा जा रहा है। उसमें आपके पास अगर उसका कोड अगर नहीं है, एनओ एनओ एनसीओ कोड आपके पास नहीं हो, तो सिंपली आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एनसीओ कोड। एनसीओ कोड इसमें पूरा दिया गया है। कुल 11 पेजों का यह पीडीएफ है, जिसमें आपको पूरा एनसीओ कोड दिया गया है। आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये ऑक्यूपेशन कोड, यहाँ सेक्टर नेम, उसके बाद फैमिली नेम, उसके बाद जॉब रोल या ऑक्यूपेशन, ये इस चीज़ को यहाँ दिया गया है। आप जो भी हैं, अगर टीचर हैं, प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, एजुकेशनल हैं, तो उनके लिए जो कोड है वो 2341.9900 है। तो जो भी है आप वो यहाँ से सर्च करके और खोज कर आप यहाँ पे प्राइमरी ऑक्यूपेशन में इंटर कर सकते हैं, डाल सकते हैं। उसके बाद आप सेकेंडरी ऑक्यूपेशन आपके पास जो है वो डाल दीजिए। उसके बाद ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे अगर आपके पास है अवेलेबल तो डालिए, अदरवाइज इसको स्किप कर दीजिए। हाउ डिड यू एक्वायर स्किल्स, पूछ रहा है कि आपके पास कितना है। रिसीव्ड फॉर्मल वोकेशनल या टेक्निकल ट्रेनिंग है, डिड नॉट रिसीव एनी वोकेशनल या टेक्निकल ट्रेनिंग। अगर वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग आपके पास है, सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए रिसीव्ड, अदरवाइज डिड नॉट रिसीव एनी वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक। ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स डिटेल्स इंटर करने के बाद आपको बैंक डिटेल्स, जो फाइनली है बैंक डिटेल्स, उसमें आपको अपना बैंक डिटेल्स डालना है। बैंक डिटेल्स में अपना बैंक अकाउंट नंबर, जो भी बैंक अकाउंट है आपके पास। इसमें दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि बैंक सीडेड विद आधार। आपका बैंक अकाउंट अगर आधार से सीडेड नहीं है तो आप सीडेड करवा लें किसी अपने बैंक में जाकर।
आधार को अकाउंट से सीडेड करवा के डीबीटी इनेबल करवा लें। अदरवाइज़ आप का जो पैसा है ई श्रम कार्ड का, वो पैसा आपको नहीं मिल पाएगा और जो भी लाभ है ई श्रम कार्ड का वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले बैंक में यहाँ पे येस है तो अपना बैंक में जाके करवा लें अगर अभी तक नहीं करवाया है तो। बैंक अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लें, जो भी बैंक का अकाउंट है आपका, यहाँ पे कन्फर्म बैंक अकाउंट डाल के अकाउंट होल्डर नेम डाल लें, एक और पासबुक के अकॉर्डिंग जो भी पासबुक पर आपका नेम है वही यहाँ पे डालें, आईएफएससी कोड डाल के सर्च करेंगे, तो आपका आईएफएससी कोड डालने के बाद सर्च करेंगे, तो आपका ब्रांच डिटेल्स आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने आईएफएससी कोड यहाँ पे एंटर कर दिया है और यहाँ पे बैंक नेम और ब्रांच एड्रेस दोनों आ गया है। बैंक डिटेल्स एंटर करने के बाद जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपका यूएन कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा और वहाँ से आप अपना यूएन कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए मैं अपना बैंक डिटेल्स डालकर कंटिन्यू करके मैं अपना दिखाता हूँ कि मेरा यूएन कार्ड कैसे बना है। तो दोस्तों जो लोग ई श्रम कार्ड पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं या जो स्टूडेंट कर रखे हैं और वो चाहते हैं कि अब हमें ई श्रम कार्ड अपने पोर्टल से डिलीट करना है, तो अपना पोर्टल से डिलीट करने के लिए सबसे पहले अपना जो इस नंबर से आपने ई श्रम कार्ड बनवाया था उस नंबर से आप लॉगिन कर ले। लॉगिन करने के लिए सिंपली आप ई श्रम के वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर आपको यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन पर क्लिक करें, अपना नंबर एंटर करें और नंबर एंटर करने के बाद कैप्चा डालकर ओटीपी पर जनरेट करें और आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन हो जाने के बाद आपका इस तरह का फेस खुल के आएगा जिसमें आपको यहाँ पे एक बॉक्स है, चेक बॉक्स है, इस पे क्लिक करना है। इसमें लिखा हुआ है आई डू नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ई-श्रम, रिमूव माय आधार, कंसेंट टू गिव अर्लियर। तो आपको अगर टेक्स्ट में विशेष पढ़ना है तो आप क्लिक हियर टू रीड कंसेंट फॉर्म पे क्लिक करें और यहाँ पे अपडेट ई-केवाईसी इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करें। तो दोस्तों सिर्फ़ आपको यहाँ पे अपडेट ई-केवाईसी इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है अगर आप इसका पार्ट नहीं रहना चाहते हैं तो। तो दोस्तों जैसे ही आप बैंक डिटेल्स एंटर करेंगे, बैंक डिटेल्स एंटर करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, तो आपको आपका जो ई-श्रम कार्ड है वो बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से आपका ई-श्रम कार्ड बनकर तैयार हो गया है। और आपका जो है सो आप श्रम कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली क्लिक हियर पे क्लिक करना है और आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करके आप प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह का अपडेट आपके पास पहुँचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।